हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई शेज़ाम फिल्म के बारे में, जो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 7वीं मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 1974 में न्यूयॉर्क में एक कार में मिस्टर शिवाना अपने 2 बेटों के साथ सफर कर रहे हुए देखने मिलते हैं, जिसमें छोटे बेटे से खिलौना बड़ा बेटा छीन लेता है और तब उसके पिताजी उसे रोने की जगह पर उसका हक छीन लेने के लिए कहते हैं और फिर वो खिलौना उसे उसका भाई फिर से दे देता है और फिर उस खिलौने पर उसे कुछ अजीब निशान दिखने मिलते हैं और फिर उसकी कार से उसका भाई और पिताजी गायब हो जाते हैं और फिर वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और फिर वो अपनी कार से बाहर निकलता है, जिसमें उसे एक बुढ़ा आदमी दिखता है और वो उसके पास जाता है और उसे एक कैटअप भी दिखती है, जो कि कॉमिक बुक में शेज़ैम की बहुत ही बड़ी विलन होती है। और फिर उस लड़के को बुढ़ा आदमी अपना नाम शेज़ाम बताता है और बताता है कि उसने बहुत ही सालों से दुनिया को 7 भयंकर पापों से बचाया होता है, लेकिन अब वो बुढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे अपना वारिस को अपनी शक्तियां देनी होती है, जिससे वो सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचा सके। लेकिन पहले उसे साबित करना होगा कि उसके इरादे नेक है। और फिर वहां पर पापों की मूर्तियों से लड़के को आवाज़ आती है और वो अपनी शक्तियाँ लेने कहती है, जिसमें उनके पास एक गोला होता है और लड़का उस गोले के पास जाने लगता है और जिससे वो काबिल नहीं है ये चीज़ शेज़ाम उसे बताता है और उसकी नीयत में खोटे ये बताकर वो उसे असल दुनिया में पहुंचा देता है, जिसमें वो कार में पहुंचता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो लायक है और तब उसके पिताजी का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर उनकी कार को एक दूसरी कार ठोक देती है और उसके पिताजी उसमें अपाहिज हो जाते हैं और उस लड़के का बड़ा भाई उसे इस हादसे के लिए जिम्मेदार बताता है। और फिर उस छोटे से लड़के को अपने खिलौने के ऊपर एक मैसेज दिखता है, जो कि भयंकर पापों ने भेजा होता है, जिसमें वो उसे ढूंढने के लिए कहते हैं और शेज़ैम भी कमज़ोर हो रहा होता है और वो अपनी शक्तियों को अपने वारिस को जल्द से ढूंढ लाने के लिए कहते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट वक्त में आ जाती है, जिसमें फिलाडेल्फिया में हमें बिली दिखता है, जो कि कुछ पुलिस वालों को एक रूम में भेजता है और उन्हें वहां पर बंद करके उनके कंप्यूटर में से डेटा निकालता है, जिसमें उसे रेचल नाम की एक औरत की तलाश होती है। और फिर वो एक रेचल के पास पहुंच जाता है और उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब वो एक मेले में होता है और उसकी माँ से वो टाइगर मांगता है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए एक नेविगेशन किचन जीतती है और फिर वो संभाल कर रखने के लिए कहती है। और फिर वो लोग जा रहे होते हैं, जिसमें बिली का हाथ से किचन गिरता है और वो उसे ढूंढने जाता है और वो उसे ढूंढ भी लेता है, लेकिन उसकी माँ से वो दूर हो जाता है और फिर वो पुलिस के पास होता है, जो कि उसकी माँ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बिली की माँ को ढूंढ नहीं पाते। और फिर बिली किचन लेकर प्रेजेंट टाइम में एक घर में जाता है और एक काली औरत बाहर आती है और वो बताती है कि वो बिली की माँ नहीं है और फिर बिली उससे माफ़ी मांगता है और तभी वहीं पर पुलिस आकर बिली को पकड़ लेती है और फिर उसे अनाथ आश्रम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक औरत उसे बताती है कि वो 6 घरों से भाग गया है, लेकिन बिली को परिवार नहीं चाहिए होता और फिर बिली अपनी असली माँ को ढूंढ रहा होता है, ये चीज़ उसे बताता है। और तब वहाँ पर औरत बताती है कि बिली को एक कपल के साथ अब रहना होगा और वो लोग कई अनाथ बच्चों को संभालते हैं और वो लोग काफ़ी भले लोग हैं। और फिर बिली उनके साथ उनके घर जाता है और फिर वो लोग बिली को बताते हैं कि वो लोग भी अनाथ थे, इसलिए उन्होंने अनाथ बच्चों को एडॉप्ट किया था। और फिर वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, जिसमें कपल के दूसरे अनाथ बच्चे भी होते हैं, जो कि फ्रेडी, डार्ला, मैरी, एर्गिन और पेड्रो होता है और वो लोग बिली का स्वागत करते हैं। और फिर कपल बिली को उसका कमरा दिखाता है, जिसमें वो फ्रेडी के साथ रहने वाला होता है और फ्रेडी लंगड़ा होता है, साथ ही वो बैटमैन और सुपरमैन का बहुत ही बड़ा फैन होता है। उसके पास बैटरैंक और सुपरमैन की लगी हुई गोली होती है। और फिर बिली अपने नए परिवार के साथ खाने बैठता है और दूसरे दिन वो अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाता है। वहीं पर बिली डार्ला को नाराज भी कर देता है। दूसरी तरफ शेज़ैम के पास जाने वाले हर एक बच्चों के बारे में एक औरत पता लगा रही होती है, इसमें शेज़ैम सबकी काबिलियत जांच रहा होता है। और फिर वहीं पर डॉक्टर शिवाना नजर आता है, जो कि एक लड़की को निशानी के बारे में पूछता है और फिर उस लड़की से शिवाना को एक वीडियो मिलता है और ढेर सारे लोगों के वीडियो शिवाना के पास होते हैं। और फिर शिवाना एक दरवाजे पर एक निशान बनाता है और शिवाना की साथी उस दरवाजे को छूती है, जिसमें वो खत्म हो जाती है। और फिर शिवाना दरवाजे के अंदर जाता है और वो शेज़ैम की दुनिया में पहुंच जाता है। वहीं पर उसे बुढ़ा शेज़ैम मिलता है और शिवाना उस शेज़ैम को बताता है कि वो बचपन में भी यहाँ पर आया था, जिसमें शेज़ैम को वो चीज़ याद होती है। और फिर शिवाना वहाँ पर जाकर पाप के गोले को उठा लेता है और सभी पाप की शक्तियाँ आज़ाद हो जाती है और शिवाना को अपना वारिस चुन लेती है। और शेज़ैम कमज़ोर हो चुका होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और फिर पाप जाकर बॉल में समा जाते हैं और शिवाना में घुसकर उसकी आँख बन जाती है और फिर शिवाना शेज़ैम को मारकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में बिली और फ्रेडी बात कर रहे होते हैं, जिसमें बिली ने फ्रेडी की सुपरमैन वाली बुलेट चुराई होती है, जिसे बेचकर वो पैसे कमा सके और ये चीज़ फ्रेडी को पता होती है।
और फिर बिली अपने भाई बहनों के साथ घर जाने निकलता है और कुछ लड़के फ्रेडी को मार रहे होते हैं। तब बिली जाकर उन लड़कों को धो देता है और फिर वहाँ से भागता है और लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसमें फ्रेडी जाकर एक ट्रेन में बैठ जाता है और उस ट्रेन में रहस्यमय निशान बनते हैं और फिर ट्रेन से सभी लोग गायब हो जाते हैं और फिर ट्रेन एक अलग ही दुनिया में जा पहुंचती है, जिसमें बिली ट्रेन से बाहर आता है और वहीं पर हमें कैटरबी भी नहीं दिखती और फिर वहीं पर बुड्ढा शज़ाम भी दिखता है और वो उसे बताता है कि बिली उसका वारिस है और जादुई शक्ति वाले लोगों के बारे में बताता है, जिसमें वो 7 जादूगर हुआ करते थे और वो लोगों ने गलती से एक गलत वारिस चुन लिया था जिसने दुनिया में तबाही मचा दी थी और 7 भयंकर पापों को भी बनाया था। और फिर हमें उस बुरे वारिस यानी कि ब्लैक एडम की पहली झलक देखने मिलती है और फिर ब्लैक एडम ने 7 भयंकर पापों को असल दुनिया में छोड़ दिया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही मच चुकी थी और फिर शज़ाम ने पापों को कैद किया होता है और अब शज़ाम कमज़ोर हो चुका होता है, इसलिए वो अपने वारिस के रूप में बिली को चुनता है। ये चीज़ उसे बताता है और अब शज़ाम के सभी भाई बहन अब नहीं रहे और उनकी सिंहासन भी खाली है, ये चीज़ शज़ाम बताता है और फिर शज़ाम अपनी छड़ी को बिली को पकड़ने कहता है और साथ ही शज़ाम बोलने कहता है और फिर बिली छड़ी पकड़कर शज़ाम बोलता है और इसी के साथ वहाँ पर बिजली कड़कती है और बिली के अंदर ज्ञान, बल, सहन शक्ति, ताकत, बहादुरी और सुपर स्पीड की शक्ति आ जाती है और इसी के साथ बिली नया शज़ाम बन जाता है। और वहीं पर पुराना शज़ाम बिली को अपनी छड़ी देता है और अपने भाई बहनों के सिंहासन को भरने कहता है और मर जाता है और फिर शज़ाम अपनी छड़ी वहीं पर फेंक देता है और खुद को वो ट्रेन में पाता है, जिसमें सब उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर बिली के ना मिलने की वजह से घर में सब परेशान होते हैं। और फिर फ्रेडी को शज़ाम दिखता है, जिसमें वो डर जाता है और फिर शज़ाम फ्रेडी को बाहर बुलाता है और फिर फ्रेडी कुछ देर बाद बाहर आता है। तब शज़ाम बताता है कि वो बिली है, लेकिन फ्रेडी उसकी बात नहीं मानता। तब शज़ाम बताता है कि वो बिली है और उसी ने उसकी सुपरमैन वाली बुलेट चुराई थी जो कि गटर में गिर जाती है। और फिर फ्रेडी शज़ाम का सूट देखता है, जिसमें शज़ाम को उसकी पावर्स नहीं पता होती, जिसमें फ्रेडी उसे सिखा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो गिर पड़ता है और फिर शज़ाम बिजली के झटके छोड़ सकता है, ये चीज़ पता चलती है। और वहीं पर एक आदमी एक औरत को लूट रहा होता है, जिसमें शज़ाम सुपर स्पीड से चोर को घायल कर देता है और फिर शज़ाम सुपर हीरो है ऐसा फ्रेडी बताता है और फिर शज़ाम चोर को फेंकता है और तब औरत उनको डर कर पैसा देकर वहाँ से भाग जाती है और फिर दोनों जाकर एक शॉप से बियर खरीदते हैं, जिसमें कुछ चोर शॉप में आ जाते हैं और तब शज़ाम उन्हें रोकने जाता है और तब एक चोर शज़ाम को गोली मारता है जो कि उसे नहीं लगती और फिर शज़ाम उन्हें बाहर फेंक देता है और दोनों बाहर आकर बियर पीते जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही होती है और फिर दोनों घर जाते हैं और घर पर उनके माता पिता दुखी होते हैं। तब वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाते हैं और वहां पर डार्ला उन्हें देख लेती है और शज़ाम उसके साथ क्या हुआ ये समझा रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि एक बुढ़े ने मुझे बोला कि तुम शज़ाम बोलो और इसी के साथ वहां पर बिजली कड़कती है और शज़ाम बिली बन जाता है और फ्रेडी समझ जाता है कि शज़ाम वर्ड से बिली सुपर हीरो बन सकता है और फिर फ्रेडी और बिली डार्ला को मना लेते हैं जिससे वो किसी को कुछ भी नहीं बताए। और दूसरी तरफ डॉक्टर शिवाना जाकर अपने पिता और भाई से मिलता है और वहां पर शिवाना अपने भाई को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और वो अपने शरीर से 7 खतरनाक पापों को बाहर निकालता है जो कि गर्व, ईर्ष्या, लालच, वासना, क्रोध, लोलुपता और सुस्ती होती है और फिर सभी पाप लोगों को मारने लगते हैं और फिर सबको मारने के बाद शिवाना के पिता उसके पास जीने की भीख मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है ये चीज़ बताता है, जिसमें शज़ाम को उसका वारिस मिल गया है ये चीज़ वासना उसे बताती है और फिर शिवाना वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते वो अपने पिता को भी मरवा देता है। दूसरी तरफ फ्रेडी को परेशान करने वाले लड़कों की गाड़ी टूटकर उनके सामने गिरती है और फ्रेडी और बिली स्कूल से भाग रहे होते हैं, जिसमें बिली शज़ाम बनकर सामने आता है और फिर वो लोग स्कूल से निकल जाते हैं और फ्रेडी शज़ाम की शक्तियाँ देख रहा होता है और वो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं जिसमें शज़ाम के पास सुपर स्ट्रेंथ होता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता और लेज़र नहीं मार सकता और उनके वीडियोस पर ढेर सारे व्यूज़ आने लगते हैं और सबको पता चल जाता है कि शहर में एक नया सुपर हीरो आया है और फिर दोनों ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स चुराते हैं और शज़ाम एक स्ट्रिप क्लब में चला जाता है और फिर दोनों एक एटीएम से पैसे चुराते हैं और गेम खेलते हैं और फिर दोनों एक जगह पर जाकर एक जगह ढूंढते हैं जिससे वो लोग अपना सुपर हीरो अड्डा बना सकें और फिर स्कूल में सब शज़ाम के वीडियोस देख रहे होते हैं और फिर फ्रेडी को वो लड़के फिर से पकड़ लेते हैं और तब शज़ाम उसका फ्रेंड है ये चीज़ फ्रेडी बताता है और फिर दूसरे दिन वो लंच ब्रेक में आएगा ऐसा फ्रेडी बोलता है और फिर बिली स्कूल से निकल जाता है और घर पे खाते वक्त बिली अभी भी परिवार को अपना नहीं मानता और वहाँ पर सब शज़ाम के बारे में बात करते हैं और फ्रेडी और बिली के बीच में बहस होती है जिसमें बिली को लगता है कि फ्रेडी उसे कंट्रोल कर रहा है और फिर बिली वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन स्कूल में फ्रेडी और बिली जा रहे होते हैं, तब बिली वहाँ से निकल जाता है
और वो लोगों के साथ फोटोज निकालकर पैसे जमा कर रहा होता है। तब उसे उसकी बहन मैरी खतरे में दिखती है और वो उसे बचा लेता है और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें वो दुखी होती है और बताती है कि वो अपने परिवार से खुश है और वो उनसे दूर नहीं जा सकती, इस चीज़ से वो दुखी है। और तब शेज़ाम उसे फैमिली से दूर जाने के लिए समझाता है और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में फ्रेडी सबके बीच में शेज़ाम का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता और शहर में शेज़ाम सबको बिजली के करतब दिखा रहा होता है, जिसमें फ्रेडी वहाँ आता है और शेज़ाम के स्कूल ना आने की वजह से वो नाराज़ होता है। और वो ये चीज़ भी बताता है कि शेज़ाम नहीं आया, इसी वजह से उसको सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया था। और फिर शेज़ाम उसके सामने अपनी शक्तियाँ दिखा रहा होता है, जिसमें वो आसमान में बिजली छोड़ता है और वो जाकर एक बस में गिरती है और एक टायर फट जाता है और बस ब्रिज से गिरने वाली होती है। और फिर शेज़ाम अपनी स्पीड से बस के पास पहुंच जाता है और फिर बस गिरती है। तब शेज़ाम उसे उठा लेता है और फिर वो उसे साइड में रखता है और फिर सब लोग बच जाते हैं और सब शेज़ाम का शुक्रिया मान रहे होते हैं। और उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, जिसमें फ्रेडी वहाँ पर आता है और हादसे के लिए शेज़ाम को ही जिम्मेदार बताता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शेज़ाम के पीछे से डॉक्टर शिवाना उड़कर आता है और फिर डॉक्टर शिवाना शेज़ाम से उसकी पावर मांगता है और शेज़ाम समझ जाता है कि वो बुरा है। और फिर शिवाना शेज़ाम को मारता है और उसे आसमान में काफ़ी ऊपर लेकर जाता है और आसमान से फेंक देता है, जिसमें शेज़ाम उड़ नहीं सकता और वो गिरने वाला होता है। लेकिन वो ज़मीन के एकदम पास पहुंचता है, तब वो उड़ना सीख जाता है। लेकिन फिर उसे एक बस ठोक देती है और वो गिर जाता है और फिर शिवाना शेज़ाम को मारने लगता है और दोनों एक मॉल में जा गिरते हैं और फिर शिवाना शेज़ाम को धो देता है और मॉल में सब लोग भाग रहे होते हैं। तब शेज़ाम बिली के रूप में आता है और वहाँ से भाग जाता है और वहीं पर शिवाना को टीवी में फ्रेडी शेज़ाम के साथ दिखता है और फिर फ्रेडी शिवाना के सामने आता है और वो उसे पकड़ लेता है और शेज़ाम को बुलाने कहता है। और फिर बिली अपने घर पहुंचता है, जिसमें उसके माता पिता उससे बात करते हैं और वो पूरा दिन बाहर घूमता है और स्कूल भी नहीं जाता, ये चीज़ उन्हें पता चलती है। दूसरी तरफ बिली के भाई बहन दूसरे रूम में टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें वो फ्रेडी को शेज़ाम के साथ देखते हैं और समझ जाते हैं कि बिली ही शेज़ाम है। और फिर वो लोग बिली से बात करते हैं और वहाँ से सब उसे बताते हैं कि उन्हें पता है कि बिली ही शेज़ाम है। और फिर जॉय बिली को बताता है कि उसने उसकी माँ को ढूंढ लिया है और वो नाम बदलकर दूसरे शहर में रहती है। और ये सुनकर बिली घर छोड़कर भागता है और उसके पीछे उसके माता पिता भी जाते हैं। और फिर फ्रेडी घर आता है और उनके साथ डॉक्टर शिवाना भी होता है। और दूसरी तरफ बिली दूसरे शहर में अपनी माँ के घर पहुँचता है, जिसमें वहाँ पर उसकी माँ सामने आती है। बिली उसे बताता है कि वो उसका खोया हुआ बेटा है। तब उसकी माँ बताती है कि वो 17 साल की थी तभी वो प्रेग्नेंट होकर माँ बन गई थी और फिर वो बिली को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। और बिली के खोने के बाद उसने बिली को पुलिस के पास देखा होता है, लेकिन उसे लगता है कि पुलिस वाले उसको अच्छी फैमिली को दे देंगे, इसी वजह से वो खुश रहेगा और इसलिए वो उसे छोड़ देती है। और फिर बिली उसकी माँ को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और तब उसे फ्रेडी का कॉल आता है और शिवाना उसे घर आने कहता है। साथ ही उसके भाई बहनों की डरने की भी आवाज़ आती है और तब बिली वहाँ से भागता है और वो छत पर जाता है और जंप करता है और शेज़ाम बोलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और घर पर वो शिवाना से मिलता है। शिवाना उसे अपनी शक्तियाँ देने के लिए कहता है और फिर वो एक दरवाजे पर मंत्र लिखता है और वो शेज़ाम की दुनिया में शेज़ाम और शिवाना चले जाते हैं और वहाँ पर शिवाना शेज़ाम को मारता है और फिर वो छड़ी उठाता है और शेज़ाम को छड़ी छूकर शेज़ाम बोलने कहता है और फिर शिवाना में से सभी पाप बाहर आ जाते हैं। और तब शिवाना पर बैटरिंग से फ्रेडी हमला करता है और शिवाना में पाप नहीं होते, तब वो घायल हो सकता है, ये चीज़ शेज़ाम समझ जाता है और फिर सब पाप शिवाना में फिर से चले आते हैं और उसका घाव ठीक हो जाता है। और फिर वो फ्रेडी और उसके भाई बहनों को मारने जाता है। तब शेज़ाम उस पर बैटरिंग से वार करता है और उसे दूर फेंक देता है और फिर शेज़ाम अपने भाई बहनों के साथ भागता है, लेकिन उसे दरवाज़ा नहीं दिखता। दूसरी तरफ शिवाना उठ जाता है और वो छड़ी लेकर उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ शेज़ाम की फैमिली को ढेर सारे दरवाजे दिखते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। और तब मैरी शेज़ाम को पूछती है कि वो पहले कैसे बाहर आया था। तब शेज़ाम बताता है कि वो ट्रेन के बारे में सोच रहा था और वो ट्रेन में पहुंच गया था। और फिर वहाँ पर शिवाना आता है और बिली अपने परिवार के साथ गायब हो जाता है और वो एक स्ट्रिप क्लब में होता है। और फिर वहाँ से शिवाना भी बाहर आता है और फिर शेज़ाम अपने परिवार को मेले में जाने कहता है और वहाँ पर शेज़ाम बिली के रूप में आता है और छुप जाता है। और मेले में शिवाना आता है और बिली को धमकाता है और मेले में सभी चीज़ें तबाह करने लगता है। और फिर बिली शेज़ाम बनकर सबको बचाने निकलता है और बिली शिवाना के सामने आता है और उसे पटक कर गिरा देता है। और फिर शिवाना अपने शरीर से सारे पापों को बाहर निकालता है और शेज़ाम को पकड़ लेता है और शिवाना के शरीर से सारे पाप निकलने पर वो कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ बिली के भाई बहनों को भी पता होती है। तब वो लोग शिवाना को गुस्सा दिलाते हैं, जिससे शिवाना अपने शरीर के दूसरे पापों को भी निकालता है और वो लोग बिली के भाई बहनों को उठा लेते हैं। और फिर शेज़ाम पाप से लड़ने जाता है और तब वो उसे पटक देता है और फिर शेज़ाम बिली बनकर भागता है और तब शिवाना उसे पकड़ लेता है और तब बिली शेज़ाम बनता है।
दूसरी तरफ शिवाना के कब्जे में बिली के सभी भाई बहन होते हैं और वो उन्हें मारने कहता है, जिसमें शेज़ैम अपनी शक्तियां देने तैयार हो जाता है और फिर वो शिवाना के पास आता है और झुकता है और फिर सब पाप शिवाना में चले जाते हैं। और शेज़ैम को याद आता है कि पुराने शेज़ैम ने उसे कहा था कि उसके भाई बहनों के सिंहासन उनकी राह देख रहे हैं। और फिर शेज़ैम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शिवाना को धक्का मारता है और अपने सभी भाइयों को छड़ी पकड़ने कहता है और उसका नाम बोलने कहता है, जिसमें सब लोग पहले बिली बोलते हैं और फिर शेज़ैम उन्हें अपना सुपर हीरो बनने वाला नाम बोलने बोलता है, जिसमें वो लोग सब साथ में शेज़ैम बोलते हैं और इसी के साथ सब सुपर हीरो बन जाते हैं और सब में अलग अलग शक्तियाँ होती है। और फिर शिवाना उठता है और तब शेज़ैम लाठी तोड़ देता है और फिर सब शिवाना से लड़ते और तब शिवाना अपने 6 पापों को शरीर से निकालता है और सब उनसे लड़ने लगते हैं और बिली शिवाना से लड़ता है और दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं और फिर दोनों लड़ते हैं। दूसरी तरफ बिली के भाई बहन मेले में पाप से लड़ रहे होते हैं और दूसरे लोगों को भी बचा रहे होते हैं और फिर वो लोग ढेर सारे लोगों की जान बचाते हैं और शेज़ैम और शिवाना लड़ रहे होते हैं, जिसमें शेज़ैम को शिवाना पटक देता है और शेज़ैम शिवाना के अंदर छुपे हुए पाप ईर्ष्या को भड़काता है और वो डरता है और वो सबसे ज़्यादा फट्टू है और सभी पापों से कमज़ोर है, ये चीज़ बोलता है। और फिर ईर्ष्या का पाप शिवाना से बाहर आता है और शिवाना कमज़ोर होकर एक बिल्डिंग में लटक जाता है और फिर ईर्ष्या जाकर शेज़ैम को पकड़ लेता है और शेज़ैम शेज़ैम बोलता है और बिजली आकर उस पर गिरती है और वो गायब हो जाता है। और फिर बिली पाकर शेज़ैम बोलकर शिवाना को मरते मरते बचा लेता है और फिर वो शिवाना की आंख खींचता है और वो गोला बन जाती है और शिवाना की सभी शक्तियाँ जा चुकी होती हैं। और फिर शेज़ैम अपने भाई बहनों से मिलता है और वो मजाक करता है और वहाँ पर बाकी लोग शेज़ैम और उसकी फैमिली के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर शेज़ैम की गुफा में गोले को शेज़ैम रख देता है और सब जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वही उनका अड्डा है, ये चीज़ फ्रेडी उन्हें बताता है और वहीं पर उन्हें खाली सिंहासन दिखता है जो कि असल में ब्लैक एडम का होता है। और दूसरी तरफ हादसे की न्यूज़ टीवी पर आती है और घर में बिली अपने परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिखता है और इससे उसके माता पिता भी खुश होते हैं। और दूसरे दिन स्कूल में फ्रेडी बैठा होता है और वो अकेला होता है क्योंकि सब उसे झूठा समझते थे और उसने कहा था कि शेज़ैम उसका दोस्त है। और तब उसके भाई बहन सब वहाँ पर आकर उसके साथ बैठते हैं और शेज़ैम आकर फ्रेडी की तारीफ करता है, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। और फिर शेज़ैम वहाँ पर सुपरमैन को बुलाता है और सुपरमैन के आने के साथ ही फिल्म खत्म होती है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में शिवाना जेल में रहस्यमय निशान बना रहा होता है और तब वहाँ पर कैटापे उससे बात करती है और उसे और भी शक्तियाँ दे सकता है, ये चीज़ बताती है और सीन खत्म होता है। और फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में शेज़ैम मछलियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ये शक्तियाँ नहीं होती और जो कि असल में एक्वामैन की शक्तियाँ होती है, ऐसा फ्रेडी बताता है। और इसी के साथ ये सीन भी खत्म होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सीरीज़ के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।